students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, now open page number 28 in your English textbook. Students, today I am going to teach you a new lesson, lesson number 3, Saint Francis and the Wolf. Students, इस लेसन का नाम क्या है? सेंट फ्रांसिस एंड दी वुल्फ, यानी संत फ्रांसिस और एक भेड़िया, वुल्फ यानी भेड़िया. नाउ स्टूडेंट्स, I will explain you this lesson and you have to listen it carefully. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. सेंट फ्रांसिस, सेंट यानी संत, महात्मा, उसको क्या बोलते हैं? संत और महात्मा. जो सेंट फ्रांसिस थे, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और उनके अच्छे कर्मों के बारे में, गुड डीड्स यानी अच्छे कर्मों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं. ये कौन है? सेंट फ्रांसिस है. ही वॉज सन ऑफ ए रिच मर्चेंट. वो एक रिच मर्चेंट यानी अमीर, रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी व्यापारी, वो एक अमीर व्यापारी के बेटे थे. He lived in Assisi, a small town in Italy. वो इटली के एक छोटे से टाउन में, टाउन का नाम क्या है? असीसी में रहते थे. फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन. फ्रांसिस कैसे थे? वो बहुत ही काइंड पर्सन यानी बहुत ही दयालु व्यक्ति थे. ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल. वो सिक यानी बीमार लोगों की और पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों का ध्यान रखते थे. वन डे सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज कॉल्ड गुबियो. वन डे यानी एक दिन, वो जो सेंट फ्रांसिस थे वो एक गांव था गुबियो नाम का, वहां से पसार हो रहे थे, वहां से गुजर रहे थे. देयर वॉज अ सेवेज वुल्फ लिविंग नियर इट. वहां पे एक शिकारी भेड़िया रहता था. इट वुड किल द हैंड्स, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स. वो गांव वालों की हैंड्स यानी मुर्गियों को, द डक्स यानी बतखों को, और शीप यानी उसके भेड़ बकरियों को क्या करता था? वो मार देता था. ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वेर वेरी फ्राइटन ऑफ इट. फ्राइटन मीन्स स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड यानी डरा हुआ. फ्राइटन यानी क्या होता है? डरा हुआ. उसको क्या बोलते हैं? फ्राइटन. ऑल द पीपल्स ऑफ द विलेज वेर वेरी फ्राइटन ऑफ इट. उस गांव के सभी लोग बहुत ही डर गए थे. वंस द वुल्फ अटैक 2 men इन द विलेज. एक दिन क्या हुआ? एक बार उस वुल्फ यानी उस भेड़िए ने गांव के 2 लोगों पर अटैक कर दिया था. अटैक मीन्स ट्राई टू किल और हर्ट, यानी उन पे हमला करना. क्या होता है अटैक का मीनिंग? हमला करना. एक दिन क्या किया? उस भेड़िए ने उस गांव के 2 लोगों पे अटैक कर दिया. द विलेजर्स वांटेड टू किल इट बट द वुल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम. एस्केप मीन्स रन अवे यानी कि भाग निकलना या भाग जाना. एक दिन क्या हुआ? वो जो गांव वाले थे, गांव वाले उस भेड़िए को मारना चाहते थे, लेकिन वो भेड़िया हर बार बच के निकल जाता था. द विलेजर्स ran to Saint Francis and said, "Brother, प्लीज हेल्प अस." वो विलेजर्स यानी वो गांव वाले लोग दौड़ते हुए
सेंट फ्रांसिस के पास गए और कहा कि ब्रदर प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। दिस वीक वुल्फ इज ट्रबलिंग अस अ लॉट। ये जो भेड़िया है वो हमें बहुत ही परेशान कर रहा है। वीक मीन्स बैड एंड हार्मफुल, जो किसी को नुकसान करता है, वो जो दुष्ट होता है उसको क्या बोलता है? वीक। और ट्रबलिंग, TROUBLING, ट्रबलिंग मीन्स कोजिंग ट्रबल्स, यानी कि जो हमको परेशान करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रबलिंग। जो वो भेड़िया है वो हमें बहुत ही परेशान कर रहा है, दुष्ट भेड़िया है वो हमको परेशान कर रहा है। सेंट फ्रांसिस सेड, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। तब सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा कि गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। देन द सेंट वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द विलेज। तब वो जंगल में चले जाते हैं। ही वेंट अलोन, वो अकेले ही जाते हैं जंगल में। ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एंड एक्स और अ स्टिक विथ हिम, उन्होंने अपने साथ ना ही नाइफ यानी कि चाकू लिया, एंड एक्स ना ही उन्होंने कुल्हाड़ी ली, और अ स्टिक विथ हिम और ना ही उन्होंने डंडा लिया उनके साथ। ही फाउंड द वुल्फ सिटिंग इन अ केव, उन्होंने देखा कि वो भेड़िया है वो कहाँ पे अपनी केव यानी कि अपनी गुफा में बैठा है। He spoke lovingly to eat, brother wolf, you have done many wrong and cruel actions। तभी उन्होंने वो बहुत ही प्यार से उसके साथ बात करते हैं और कहा कि ब्रदर वुल्फ यानी कि भाई भेड़िया, you have done many wrong and cruel actions, तुमने बहुत ही गलत और क्रूअल एक्शंस की है उस गांव वालों के साथ। यू हैव ट्रबल द विलेजर्स ऑफ गुबियो फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुमने जो गांव है गुबियो, वो गुबियो के गांव वालों को बहुत लंबे समय से तुमने उसे परेशान कर दिया है उनको। यू हैव किल्ड देयर हैंड्स, डक्स एंड शीप, तुमने उस गांव वालों के हैंड्स को, डक्स को और शीप को भी मार डाला है। यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर, तुमने वहां के लोगों पर भी अटैक किया है, हमला किया है। इट इज बैड ऑफ यू टू डू सो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आई नो दैट हंगर हैज मेड यू टू डू ऑल दिस रॉन्ग एक्शंस, मुझे पता है कि हंगर यानी भूख, मुझे पता है कि भूख तुम्हें ये सब गलत रॉन्ग एक्शंस करवाती है। इफ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स, अगर मैं गांव वालों को बोलूं कि वो तुम्हें हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, तो क्या तुम उन पर अटैक करना यानी हमला करना या उनके एनिमल्स पर भी अटैक करना बंद कर दोगे? द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस, तब वो जो वुल्फ होता है भेड़िया, वो सेंट फ्रांसिस की तरफ देखता है। इट लिफ्ट अ पॉ एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड, इट लिफ्ट अ पाव एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड, उसने एक पंजा उठाया और सेंट के हाथ में रख दिया। द सेंट हेल्ड इट, जो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने क्या किया, उसका जो पंजा था वो पकड़ लिया। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैट इट ऑन इट्स हेड, तब वो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने क्या किया कि उसके पंजे को ग्राउंड पे रख दिया और उसके हेड यानी उसके सिर को बहुत प्यार से सहलाया। देन सेंट फ्रांसिस
walked down from the forest to the village. स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो सेंट फ्रांसिस है वो कितने प्यार से इस वुल्फ को उसके पंजे को अपने हाथ में ले रहे हैं. Then Saint Francis walked down from the forest to the village. तब वो सेंट फ्रांसिस थे, वो जंगल से गांव की ओर चल पड़े. The wolf walked slowly behind him. वो जो वुल्फ था वो भी क्या करने लगा, वो वुल्फ भी उनके पीछे चल पड़ा. When the villagers saw them, they were frightened and ran away. जब गांव वालों ने ये देखा तब वो फ्राइटन यानी डरना, वो डरने लगे और भागने लगे. सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम. सेंट फ्रांसिस ने क्या किया, सेंट फ्रांसिस ने उनको बुलाया. डोंट रन अवे, आप भागिए मत. डोंट बी अफ्रेड, आप डरिए मत. नाउ ब्रदर विल नॉट ट्रबल यू अगेन. अब ये जो हमारा भाई है भेड़िया है, हमारा भाई भेड़िया है, वो हमको परेशान नहीं करेगा. इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे ही विल नेवर अटैक यू. अगर आप इसे कुछ खाने के लिए, हर रोज खाने के लिए कुछ देंगे तो वो आप पे अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा. ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, वो आपके एनिमल्स को भी मारेगा नहीं. When they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. जब वो गांव वालों थे, उन्होंने वो सेंट फ्रांसिस के जो काम वर्ड्स थे वो सुने, तब वो गांव वाले क्या उससे नहीं डरने लगे. They came out of their houses. वो सभी अपने घरों से बाहर निकले. The terrible wolf had become brother wolf. वो जो टेरिबल यानी डरावना, जो टेरिबल वुल्फ था, डरावना भेड़िया था, वो कैसा बन गया, वो उनका भाई बन चुका था. He lived in the village for a long time. अब वो उसी गांव में रहने लगा. Everybody loved him and played with him. Everybody, हर कोई उससे प्यार करने लगा और उसके साथ खेलने लगा. They gave him food every day. वो हर दिन उसको खाना देते थे. The wolf was very happy. और जो वुल्फ था, वो भेड़िया था, वो बहुत ही खुश था. Saint Francis had changed the savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness. और जो सेंट फ्रांसिस थे, उन्होंने उस जंगली भेड़िए को क्या कर दिया, अपने काइंड, लव एंड काइंडनेस, अपने प्यार से और दयालुपन से क्या उस एनिमल को क्या कर दिया, उसे चेंज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो इस कहानी से हमें क्या, इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए कि लव और काइंड से आप किसी को भी वश में कर सकते हो. आप अपने प्यार से और दयालुपन से आप किसी को वश में कर सकते हैं. Okay students, now your homework is write these word meanings of lesson number 3 in your English notebook. Thank you. Have a nice day.